ये है एंड गेट और इसका आईसी नंबर है 7408 जो आईसी के ऊपर लिखा होगा। इसी तरीके से और गेट का नंबर, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट, इन सारे आईसीज के नंबर इन आईसीज के ऊपर लिखे हुए हैं। तो अब हम इन सारे गेट्स का जो ट्रूथ टेबल है उसको वेरीफाई करेंगे। तो पहला है और गेट। और गेट का सिंबल ये फिश लाइक है, जिसके दो इनपुट है, इनपुट 1 फर्स्ट पिन से, इनपुट दूसरा सेकेंड पिन से और आउटपुट जो है वो थर्ड पिन पे ये कनेक्ट करना होगा हमको। तो ये है और गेट। इसका ये नॉच है जिसको यहाँ पे माउंट करेंगे, लेफ्ट साइड में रख कर लॉक कर देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट पिन है उसको पहला इनपुट देना है इनपुट ए, और जो सेकेंड पिन है पिन नंबर 2 उसको इनपुट बी देना है। तो यहाँ पर वायर कनेक्ट कर देंगे। तो दो इनपुट हो गए ए और बी, और जो आउटपुट है वो थर्ड पिन से देना है। तो यहाँ पर वायर कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्शन पूरा हो गया है। अब इसके बाद इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है। ए और बी दोनों इनपुट को लो रखना है 0 0 पर। तो यहाँ आउटपुट की लाइट नहीं जलती है तो आउटपुट भी 0 है, वाई 0। अब सेकेंड ऑप्शन में ए को 1 करेंगे, बी 0 रखेंगे, आउटपुट की लाइट जलती है तो ये आउटपुट 1 है। थर्ड ऑप्शन ए को 0 और बी को 1 करेंगे तो भी आउटपुट की लाइट जलती है, वाई जो आएगा 1 आएगा। और फोर्थ ऑप्शन अगर दोनों इनपुट को हाई रखेंगे यानी 1 1 तो भी आउटपुट आता है, लाइट जलती है 1। इस तरीके से ये और गेट का ट्रूथ टेबल वेरीफाई होता है। सारे कनेक्शंस निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे और गेट जो है उसकी लॉजिक इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी, और ये उसका ट्रूथ टेबल है जो अभी हमने वेरीफाई किए हैं। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे टेबल को। अब अगला गेट जो है एंड गेट, उसका सिंबल डी बना हुआ है। इसमें भी दो इनपुट हैं और एक आउटपुट है। तो जो फर्स्ट इनपुट है वो फर्स्ट पिन से, सेकेंड इनपुट सेकेंड पिन से और आउटपुट थर्ड पिन से। आईसी नंबर है 7408 और लॉजिक इक्वेशन है y इक्वल टू ए डॉट बी। इसका ट्रूथ टेबल है जो हमको वेरीफाई करना है। ये है एंड गेट, आईसी नंबर 7408। इसको सॉकेट में लगा देंगे, नॉच जो है लेफ्ट साइड में रखेंगे और इसको लॉक कर देंगे। पिन 1 से पहला इनपुट ए, पिन 2 से दूसरा इनपुट बी कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से पिन 3 से आउटपुट वाई कनेक्ट कर देंगे। अब सर्किट ऑन करके हम टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो ए और बी दोनों 0 0 है, आउटपुट नहीं मिलेगा, लाइट नहीं जल रही है, y इक्वल टू 0 है। इस तरीके से ए को हाई रखेंगे यानी कि 1 कर देंगे, बी 0 रहेगा तो भी आउटपुट नहीं आता है, लाइट नहीं जलती है, आउटपुट 0 होगा। थर्ड ऑप्शन ए को 0 और बी को 1 रखेंगे तो भी आउटपुट नहीं आता है, लाइट नहीं जलती है और y 0 होता है। एंड लास्ट ऑप्शन जो है दोनों इनपुट को हाई रखेंगे यानी 1 1 रखेंगे तो यहाँ पे लाइट जलती है और y का आउटपुट आता है 1। तो इस तरीके से ये टेबल भी, ट्रूथ टेबल जो है वो वेरीफाई होता है। सर्किट ऑफ करके आईसी को निकाल लेंगे, सारे कनेक्शन डिसकनेक्ट कर देंगे। अब जो अगला गेट है वो है नैंड गेट। तो नैंड गेट का सिंबल डी की तरह है बट उसके आउटपुट साइड में एक छोटा सा बबल बना हुआ है, एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है। तो ये नैंड गेट को शो करता है। इसके भी दो इनपुट और एक आउटपुट है, कनेक्शन बिल्कुल सेम करना है। आईसी नंबर है 7400 और इसकी जो लॉजिक इक्वेशन है वो है y इक्वल टू ए डॉट बी बार, ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट्री बार लगा हुआ है। तो नैंड गेट को वेरीफाई करने के लिए आईसी नंबर 7400
इस नंबर की आईसी को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इसका कनेक्शन भी बिल्कुल सेम है। फर्स्ट पिन से पहला इनपुट ए, सेकेंड पिन से दूसरा इनपुट बी कनेक्ट करेंगे और फिर थर्ड पिन से पिन नंबर 3 से आउटपुट y कनेक्ट करेंगे। सर्किट ऑन करके इस NAND गेट के ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। दोनों इनपुट 0 0 तो आउटपुट की लाइट जलती है, आउटपुट 1 आता है। अब A को 1 करेंगे, B को 0 तो भी लाइट जलती है और आउटपुट आता है 1। उसके बाद A को 0 और B को 1 करने पर भी आउटपुट की लाइट जल रही है, तो ये है 1 आउटपुट। लेकिन जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो आउटपुट की लाइट नहीं जल रही है, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट है 0। तो 1 1 पे आउटपुट 0 है। इस तरीके से एंड गेट और नैंड गेट में फ़र्क ये है कि एंड गेट के सारे आउटपुट का यहाँ पे इन्वर्ट हो गया, यानी कि उल्टा हो गया, 0 का 1 और 1 का 0 हो गया। आईसी को निकाल के सारे कनेक्शंस को निकाल देंगे, सारे वायर्स को अलग कर देंगे और फिर जो अगला गेट है नॉर गेट, उसका स्ट्रक्चर फिश जैसा है, लेकिन आउटपुट साइड में एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है जिसको बबल बोलेंगे। हाँ, इसके कनेक्शन में दो इनपुट पिन नंबर 2 और 3 से है और आउटपुट जो है पिन नंबर 1 पे है। इसकी लॉजिक इक्वेशन है a प्लस बी बार, ऊपर बार लगा हुआ है जिससे पता चलता है कि आउटपुट का इन्वर्ट होने वाला है। इस ट्रुथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर नॉर गेट की आईसी नंबर 7402 लगा देंगे। फिक्स करने के बाद इसका कनेक्शन ध्यान से, पहला इनपुट पिन नंबर 2 से है A, दूसरा इनपुट पिन नंबर 3 से है B और जो आउटपुट है वो पिन नंबर 1 से है। इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग है। सर्किट ऑन करेंगे, दोनों इनपुट 0 रखेंगे तो आउटपुट की लाइट जलती है, Y की लाइट जलती है, ये आउटपुट 1 आता है। अब बाकी ऑप्शंस में A को 1 और B को 0 रखेंगे तो आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट 0 है, लाइट नहीं जलती। अब A को 0 और B को 1 करने पर भी लाइट नहीं जल रही है, आउटपुट 0 है, आउटपुट लो है। और फाइनली जब दोनों इनपुट हाई रखेंगे तो आउटपुट तो भी लो आता है, लाइट नहीं जलती। तो ये नॉर गेट है जो कि और गेट का इन्वर्टेड है, यानी और गेट में जो 0 है नॉर में वो 1 हो गया है और जो 1 1 1 है वो नॉर गेट में 0 0 0 हो गए हैं। तो ये और गेट और नॉर गेट का डिफरेंस है। इस तरीके से एंड से नैंड बना है और से नॉर बना है। एंड के आगे नॉट गेट कनेक्ट करने से वो नैंड बन जाता है और के आगे नॉट गेट कनेक्ट करने से वो नॉर बन जाता है। तो अब ये नॉट गेट क्या है? ये ऐसा गेट है जो इनपुट को रिवर्स कर देता है, यानी कि उसको इन्वर्ट करता है। तो नॉट गेट जो कि इन्वर्टर भी कहलाता है, इसमें सिर्फ एक इनपुट होता है A और एक आउटपुट होता है पिन नंबर 2 से। इसका आईसी नंबर है 7404 और इसकी लॉजिक इक्वेशन है y इक्वल टू A बार। तो इनपुट में हाई को लो और लो को हाई करता है ये गेट। अब इसको वेरीफाई करेंगे हम, आईसी नंबर 7404 को माउंट करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। इसका कनेक्शन एक ही इनपुट है पिन नंबर 1 से A और एक ही आउटपुट है पिन नंबर 2 से आउटपुट Y। वायर्स कनेक्ट करने के बाद सर्किट ऑन करेंगे और इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। A को 0 रखने पर Y की लाइट जलती है, लो का हाई हो गया, और अगर A को 1 करेंगे तो लाइट बंद हो जाती है, ये हाई का लो हो जाता है। तो यहाँ पे एंड के आगे नॉट कनेक्ट करने से नैंड बनता है और के आगे नॉट कनेक्ट करने से नॉर बनता है। इस तरीके से 5 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं जिनको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।